जय जिनेंद्र सभी को। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आपको टाइम टू टाइम बहुत ही यूनिक चटनियाँ लेकर आती हूँ। और कुछ लोगों ने तो मेरा नाम ही स्वाति यूनिक चटनी वाली रख दिया है। मेरी फ्रेंड्स तो मुझे बोलती हैं कि स्वाति के पास इस तरह की चटनियाँ रहती हैं कि जिसका कभी नाम ही ना सुना हो। चाहे वह खीरा की चटनी हो या काचरिया की चटनी हो या भिंडी की चटनी हो। मेरे चैनल पर कई चटनियाँ, शेजवान चटनी, ऐसे बहुत सारी चटनियाँ डली हैं। तो जब उनका बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है तो मैं और आप तक इसी तरह की चीज़ें लाने की कोशिश करती हूँ। तो आज मैं आपको इसी तरह की जो मेरी बेटी की मोस्ट फेवरेट चटनी है, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं और मैं मक्के की रोटी और इसके साथ उसको पत्ता गोभी की सब्ज़ी और ये जो चटनी है यूनिक खजूर की चटनी, तो ये उसको बहुत बहुत पसंद है। और मैं चूल्हे पर रोटी बनाती हूँ और इसके साथ ये मक्के की रोटी के साथ ये चटनी उसकी मोस्ट मोस्ट फेवरेट चटनियों में से है। तो मैं आज उसी को याद करते हुए ये चटनी बनाना आपको सिखा रही हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि खजूर हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। खजूर में एक तो फाइबर बहुत अच्छा होता है, तो ये हमारे पाचन तंत्र के लिए तो बहुत अच्छा है ही, डाइजेशन के लिए बहुत बहुत अच्छा है। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारे हार्ट से रिलेटेड चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो आपको इसके बेनिफिट मैंने और भी हमारी रेसिपी हैं, जैसे वैलेंटाइन डे स्पेशल एक मैंने स्वीट डिश बनाई थी, तो उसमें भी मैंने खजूर का प्रयोग किया था। और एक बायोटीन लड्डू भी बनाए। तो इस तरह से मैंने कई चीज़ों में खजूर का प्रयोग किया है। जैसे कि हमारी चॉकलेट है, खजूर वाली चॉकलेट है। तो मैं आपको बार बार इसी चीज़ से वो बताती जाती हूँ कि आप मतलब चीज़ों को देखते रहें लगातार, तो कई चीज़ें यूनिक भी होंगी और हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप बनाते होंगे, लेकिन उसको मेरा बनाने का और रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे अभी मैंने प्लेट्स में जो चीज़ें दिखाई हैं उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी रहती हैं जो बीच बीच में मेंशन करनी होती हैं। तो वो मैं ऐड करने से पहले आपको बताती जाऊंगी कि किस चीज़ को कब ऐड करना है। तो जैसे ये खजूर देख रहे हैं आप, तो ये इस तरह का खजूर मार्केट में दो तीन तरह का आता है। एक तो ये सूखा खजूर होता है, ये देखिए, ये मेरा खजूर ज़्यादा मॉइस्चर वाला नहीं है। और एक मॉइस्चर वाला खजूर भी आता है। अगर आपका ये खजूर इस तरह से थोड़ा हार्ड है, जैसे मेरा खजूर तो इस तरह से कि आप ये देखिए, ये हाथ से ही इसको मैंने क्रैक कर लिया, एक ही हाथ से मैं क्रैक करके इसकी गुठलियाँ जो बीच की हैं वो निकल जाएगी। तो यानी खजूर मेरा ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपका खजूर ज़्यादा हार्ड होता है तो आप उसे हल्का सा पानी में बॉईल करके या फिर सोक करके थोड़ी देर के, ये देखिए, ये मेरा खजूर तो बिल्कुल सॉफ्ट है। और इस तरह से कभी कभी इन खजूर के अंदर कीड़े भी होते हैं, तो इसलिए आप निकाल के इन्हें एक बार चेक भी कर लें। ये देखिए इस तरह से ये मेरा खजूर बिल्कुल फ्रेश है। तो हमें सबसे पहले ये इस तरह के खजूर लेने होंगे। अगर आपका खजूर कड़क है तो आप इसे थोड़ा सा निकाल कर हल्का सा पानी में 2-5 मिनट के लिए भिगो के भी रख दें। और ये जो चटनी है, अगर आप बिना पानी के भी बनाते हैं तो ये आपकी मतलब हफ्तों के लिए, मतलब मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, एक आध हफ्ते तक आप इसको स्टोर करके आराम से रख सकते हैं सर्दियों में। और टेस्ट में तो ये अमेजिंग है ही। और आप देखेंगे इसको किस तरह से। तो सबसे पहले जैसे ये मैंने एक आपको गुठली रिमूव करके दिखाई, तो सबसे पहले ये खजूर हमें इस तरह से गुठलियाँ रिमूव कर लेंगे। और इसके साथ हम लेंगे फ्रेश हरी धनिया। और हरी धनिया के फ़ायदे तो आपको पता है ही। इसमें एक तो बहुत ज़्यादा ग्रीन के कारण आपको जो एनीमिया की शिकायत जिनको रहती है, खजूर की ये चटनी उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब है। अगर जिन लोगों को खून की कमी है और वो चाहते हैं कि हमारी खून की कमी भी पूरी हो और टेस्ट भी, क्योंकि मेडिसिन से तो उतना टेस्ट अच्छा रहता नहीं है, लेकिन आप ये चटनी खा के अपनी खून की कमी को भी, तो ये हरी धनिया भी उसमें फ़ायदा करेगी और खजूर खून की कमी को भी दूर करता है। इसी तरह विटामिन सी विटामिन सी के लिए हम अब नींबू ले रहे हैं। तो नींबू विटामिन सी हमारे जो एंटी बैक्टीरिया, मतलब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनने में बहुत बेनिफिट। और हरी मिर्च, शायद हरी मिर्च को लोग, एक मिथ है कि मिर्च हमेशा नुकसान करती है। तो मैं उन सब से कहना चाहूँगी कि अगर आप हरी मिर्च अपनी रेगुलर डाइट में शामिल करते हैं तो आप कैंसर जैसे बीमारियों को होने का खतरा बहुत कम कर देते हैं अपनी बॉडी में। तो इस तरह से अगर आप देंगे ये बना के, और ये बहुत ही स्वीट, टेंगी एंड चटपटा सा पूरा टेस्ट इसके अंदर आएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसके बीज रिमूव कर लेंगे।
और आप स्टेप बाय स्टेप हमारी चटनी को देखते जाएंगे तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि हमने खजूर के बीज तो निकाल लिए और ये हमने गुठलियाँ फेंकी नहीं हैं। तो ये खजूर की गुठलियों से भी एक ये बहुत बहुत टेस्टी एक कॉफ़ी बनती है। अगर आप लोग चाहें ये चीज़ हमसे सीखना तो मैं आपको ये कैप्शन में अपना मेंशन करूँगी कि किस तरह से आप बना सकते हैं। तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जाकर अगर बोलेंगे तो मैं ये भी आपको सिखा दूँगी। तो चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले ये खजूर हमने जो लिए हैं, ये मेरे बिना पानी के ही खजूर हैं, तो इससे मेरी चटनी ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखी जा सकती है। इस तरह से हम इसको खजूर को, और हरी मिर्च आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप कम ज़्यादा जितना भी करना चाहें तो आप उतना कर सकते हैं। ये चटनी थोड़ी तीखी ही पसंद है मेरे फैमिली मेम्बर्स को, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। और अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश हरी धनिया, ये देखिए, और हल्का सा इसे पहले ब्लेंड करेंगे। इसके बाद इसमें कुछ मसाले और भी डालेंगे। ये देखिए, ये भी थोड़ी सी हमारी चटनी रफली चॉप है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ये इस तरह से जीरा डालेंगे, और जीरे का भी बहुत बेनिफिट है क्योंकि जीरा हमारे पाचन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो ये टेस्ट तो देगा ही, साथ ही साथ ये हमें हेल्थ में भी बहुत बेनिफिट देगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा काला नमक। ये देखिए, इसके अंदर हमें थोड़ा सा काला नमक ऐड करना है, और इसके अंदर अब हम करेंगे थोड़ा सा सफ़ेद नमक, ये देखिए। और हम इसे एक बार फिर से इसी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, हमारी चटनी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस डाल के एक बार और इसे ब्लेंड कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो इसे बहुत ज़्यादा फाइन भी पीस सकते हैं, नहीं तो ये इस तरह से भी बहुत टेस्टी लगती है। और आप अगर चाहें कि मैं खजूर का अचार भी आपको सिखाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बोलेंगे तो मैं आपको खजूर का अचार भी बनाना सिखा दूंगी। अब इसके अंदर लास्ट हमारा जो रह गया है नींबू का रस, उसके अंदर हम इसको नींबू के रस को भी ऐड कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से। आपका नींबू अगर बड़ा रस वाला है तो आप एक, नहीं तो आप 2 नींबू का रस, या आपको जितनी खटास पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप इसे बैलेंस करके डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, तैयार है हमारी खजूर की चटनी। आपने देखा कि कितना इजी और टेस्टी तरीके से हमने एक एज अ मेडिसिन, अगर आप चाहें खून की कमी को दूर करने के लिए तो इसे रेगुलर डाइट में शामिल करें तो इसको आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आपने देखा कि हमारे चैनल माँ की रसोई पर कितनी यूनिक चटनियाँ आप तक पहुँच रही हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल माँ की रसोई को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उस पर कमेंट भी करें कि आपको हमारी कौन सी रेसिपी बहुत पसंद आ रही है। जय जिनेंद्र।